कुछ महीने पहले तक ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब मेरे लिए सिर्फ अमेजॉन और फ्लिपकार्ट होता था। फिर मेरी वाइफ ने मीशो के बारे में मुझे बताया। अब पहली बार देखने पर मुझे लगा ये लोग इतना सस्ता प्राइस कैसे दे रहे हैं। वहीं मुझे क्वालिटी पर भी डाउट हुआ, इसलिए फिर मैंने दो तीन चीज़ें ऑर्डर की। जब वो ऑर्डर आया तो मेरा एक्सपीरियंस मिक्स था, पर तभी से ही मैं मीशो को प्राइस कंपेयर करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ। फिर पता चला कि मीशो अपना आईपीओ भी ला रहा है। बस वहाँ मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया। मीशो इतने कम प्राइसेस कैसे देता है? इसका बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है? क्या ये लॉन्ग टर्म चल पाएगा? और क्या ये आईपीओ एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकता है? हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम मीशो का आईपीओ एनालाइज करेंगे ताकि आप डिसाइड कर पाए इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। अब कंपनी इस आईपीओ से टोटल 5,400 करोड़ रेज कर रही है। आईपीओ वेडनेसडे यानी दिसंबर 3 से ओपन होगा और फ्राइडे यानी दिसंबर 5 से क्लोज होगा। जैसे हमने अपने पहले आईपीओ वीडियोस में भी किया है, वैसे ही इस वीडियो को भी हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया है ताकि आपके लिए समझना इजी हो। हम यहां कवर करेंगे आईपीओ डिटेल्स, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस, की रेड फ्लैग्स और लास्ट में कंक्लूजन। तो चलिए शुरू करते हैं की आईपीओ डिटेल्स से। मीशो के आईपीओ की डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है। टोटल इशू साइज 5,421 करोड़ का है। इसमें 4,250 करोड़ फ्रेश इशू है और 1,171 करोड़ ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। अब फ्रेश इशू में कंपनी नए शेयर्स बेचकर पैसा रेज करती है और ओएफएस में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स पब्लिक को बेचते हैं। आईपीओ 3 दिसंबर वेडनेसडे को ओपन होगा और 5 दिसंबर फ्राइडे को क्लोज होगा। लॉट साइज करीब 135 शेयर्स का है, तो अपर प्राइस बैंड पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगभग 14,985 बनती है। प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के बाद 19.1% से गिरकर 16.8% हो जाएगी। प्रमोटर्स विदित आत्रेय और संजीव कुमार दोनों आईपीओ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ओएफएस का मेजर हिस्सा अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स और प्राइवेट इक्विटी फर्म से आ रहा है। अब चलिए देखते हैं कंपनी का बिजनेस और इंडस्ट्री कैसे है। मीशो एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एसेट लाइट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। यहाँ सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं, जैसे अपैरल, फुटवेयर, किचन अप्लायंसेस, ब्यूटी, पर्सनल केयर और भी बहुत कुछ। मार्केट शेयर की बात करें तो फैशन और किचन कैटेगरीज में मीशो का शेयर 20 से 25% के आसपास है। ब्यूटी और पर्सनल केयर में ये 8 to 10% शेयर होल्ड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीशो प्रोडक्ट्स खरीदता नहीं, इन्वेंटरी स्टोर नहीं करता और वेयर हाउसेज भी ऑपरेट नहीं करता। ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जो बायर्स, सेलर्स और लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को कनेक्ट करते हैं। कंपनी के दो बिजनेस सेगमेंट्स है। पहला है मार्केट प्लेस, जो मीशो का कोर इंजन है। यहीं से कंपनी पैसा भी बनाती है, जैसे ऑर्डर फुलफिलमेंट फीस, लॉजिस्टिक्स इनकम और एडवर्टीजमेंट्स। नोटेबली मीशो अपने सेलर से कोई कमीशन चार्ज नहीं करता। इससे सेलर्स का कॉस्ट लो रहता है और ये लो प्राइसेस डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब ये जीरो कमीशन सेलर्स को एनकरेज करता है कि वो मीशो पर लिस्ट करे, जिससे प्लेटफॉर्म की वैरायटी और अपील दोनों बढ़ जाती है। अब दूसरा बिजनेस है न्यू इनिशिएटिव्स। ये अर्ली स्टेज बेट्स है, जैसे लोकल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पार्टनर्स के थ्रू ऑफर की जाती है। अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक मार्केट प्लेस सेगमेंट ने टोटल रेवेन्यू का 99.9% कंट्रीब्यूट किया है। न्यू इनिशिएटिव सेगमेंट ग्रो हो रहा है, बट अभी इसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। एडजस्टेड एबिटा की बात करें तो मार्केट प्लेस सेगमेंट का शेयर 95% के आसपास था, लेकिन दोनों सेगमेंट्स अभी भी लॉस मेकिंग है। तो ये था कंपनी का बिजनेस का ओवरव्यू। अब रिटेल इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करें तो टोटल एड्रेसेबल मार्केट यानी टैम FY30 तक 135 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। आज ये सिर्फ 83 लाख करोड़ के आसपास है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज, जहां मीशो का मेजर ऑडियंस रहता है, वहां 12 to 15% एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिटेल इंडस्ट्री के अंदर ई कॉमर्स सेगमेंट का मोमेंटम और भी स्ट्रांग है। ये सेगमेंट FY30 तक 20 to 25% का एनुअल ग्रोथ रेट देख सकता है। अब इन सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि कंपनी के लिए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी हेल्दी है।
अब चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशंस देखते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए अब कंपनीज के कुछ की फाइनेंशियल्स देखते हैं। पिछले 2 सालों में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू 5,735 करोड़ से बढ़कर 9,390 करोड़ हो गया। अब ये लगभग 28% की एनुअल ग्रोथ है। अदर इनकम भी 163 करोड़ से बढ़कर 511 करोड़ हो गई, यानी ऑलमोस्ट 77% का एनुअल ग्रोथ। बट ये जंप मेनली बैंक एफडीज के इंटरेस्ट और कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से है, जैसे फेयर वैल्यू चेंजेस, प्रोविजंस राइट बैक एक्सेट्रा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये इनकम फ्यूचर में शायद सस्टेन ना हो। अब आगे देखते हैं। कंपनी अभी लॉस मेकिंग है और FY25 में लगभग 4,000 करोड़ का लॉस दिखाया है। बट इसमें एक वन टाइम 1,346 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी है और रीस्ट्रक्चरिंग एंड मर्जर अकाउंटिंग के चलते 2,486 करोड़ का वन टाइम टैक्स भी इंक्लूडेड है। अब अगर एक्सेप्शनल आइटम्स हटा दी जाए तो FY25 का लॉस बिफोर टैक्स सिर्फ 108 करोड़ था। अब ये FY24 के 315 करोड़ के लॉस से काफी कम है, यानी देखा जाए तो इंप्रूवमेंट हुआ है। FY25 में कंपनी ने 539 करोड़ का पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो भी रिपोर्ट किया है। इसके अलावा कंपनी डेट फ्री है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। बट एबिटा मार्जिन नेगेटिव है और ROE भी नेगेटिव है। तो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, बट प्रॉफिट कन्वर्ट करने में कंपनी अभी वीक है। तो चलिए कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स देखते हैं। पहला मैट्रिक्स है NMV, यानी नेट मर्चेंडाइज वैल्यू। तो NMV वो टोटल वैल्यू है जो कंज्यूमर पे करते हैं। पिछले 2 सालों में NMV लगभग 25% एनुअल रेट से ग्रो हुआ है। सेकेंड मैट्रिक है प्लेस्ड ऑर्डर्स। ये यूनिक ऑर्डर्स होते हैं और ये एनुअली 34% से ग्रो कर रहे हैं। और तीसरा मैट्रिक है एनुअल यूनिक ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स। ये भी स्ट्रांगली अराउंड 21% से एनुअली ग्रो हो रहा है। FY25 में ये नंबर 20 करोड़ तक पहुंच गया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स काफी प्रॉमिसिंग लगता है। अब फाइनली मीशो के वैल्यूएशंस देखते हैं। न्यू एज टेक स्टॉक्स के लिए जहां सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी अभी प्रूव नहीं हुई है, वहां यूजफुल मैट्रिक होता है प्राइस टू सेल्स, यानी मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। अपर प्राइस बैंड पर और पोस्ट इशू शेयर काउंट को कंसिडर करें तो कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 50,096 करोड़ बनता है। FY26 की एक्स्ट्रापोलेटेड सेल्स 11,155 करोड़ को अगर मार्केट कैप से डिवाइड करें तो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो लगभग 4.5 टाइम्स आता है। बट अब ये हाई है या लो, ये आपको तभी समझेगा जब हम इसे लिस्टेड पीएस के मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो से कंपेयर करेंगे। एट 4.5 टाइम्स मीशो का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो कंपैरेटिवली लोअर साइड पर लगता है। अब चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब IPO इन्वेस्टिंग में सिर्फ बिजनेस और फाइनेंशियल्स देखना इनफ नहीं होता। कुछ IPO स्पेसिफिक मैट्रिक्स पर भी ध्यान देना जरूरी होता है। हमने इन मैट्रिक्स को अपने IPO एनालिसिस वाले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ हम इन्हीं मैट्रिक्स के बेसिस पर अब इस IPO के रेड फ्लैग्स को डिस्कस करेंगे। पहला रेड फ्लैग है कंपनी के प्रमोटर्स विदित आत्रेय और संजीव कुमार OFS में अपने स्टेक का एक हिस्सा बेच रहे हैं। अगर प्रमोटर स्टेक रिड्यूस करता है तो कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। दूसरा, फ्रेश इशू में से लगभग 480 करोड़ सैलरीज पे करने में जाएगा, मतलब इसका एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशनल कॉस्ट कवर करने के लिए यूज हो रहा है। तीसरा, कंपनी पर लगभग 588 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन पेंडिंग है। अगर ये मटेरियलाइज हो गया तो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। और चौथा, कंपनी की कंटिंजेंट लायबिलिटीज लगभग 594 करोड़ है। कंटिंजेंट लायबिलिटी का सिंपल मतलब है कि फ्यूचर में पैसा देना पड़ सकता है और नहीं भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि केस का रिजल्ट क्या आता है। मीशो के केस में इनमें से काफ़ी लायबिलिटीज इनकम टैक्स डिस्प्यूट की वजह से है। पांचवा रेड फ्लैग है कंपनी अपनी शुरुआत से ही लॉस मेकिंग रही है और FY26 के फर्स्ट हाफ में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस फिर से नेगेटिव हो गया है। अब ये थे मीशो के रेड फ्लैग्स। आप चाहे तो इनके रिस्क फैक्टर्स की लिस्ट उनके IHP में भी देख सकते हो। अब चलिए इस एनालिसिस को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने
मीशो के आईपीओ को मल्टीपल एंगल से एनालाइज किया है। कंपनी के अट्रैक्टिव प्रोडक्ट प्राइसेस उसके एसेट लाइट टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडल की वजह से पॉसिबल होते हैं। सेलर से कमीशन ना लेने के कारण सेलर्स अपने प्राइसेस लो रख पाते हैं, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट बायर्स को मिलता है। ये सारी चीजें मीशो को एक यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन देती है। इसी वजह से कंपनी का रेवेन्यू और की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स दोनों फास्ट ग्रो हुए हैं। मीशो ने ऑपरेशन से पॉजिटिव कैश फ्लोज भी दिखाया है और कंपनी डेट फ्री है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। वैल्यूएशंस की बात करें तो पीयर कंपैरिजन में आईपीओ रीजनेबली प्राइस भी लगता है, बट ये सब कुछ परफेक्ट भी नहीं है। कंपनी एक हाइपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में काम करती है, जहां अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है। रेवेन्यू को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने में मीशो को स्टिल काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। मीशो अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हुई है और बाकी स्टार्टअप्स की तरह ये चैलेंज आगे भी चलने वाला है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंपनी पर चल रहे लिटिगेशंस के अमाउंट भी काफ़ी हाई है। इन्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना होगा। इन सब पॉइंट्स को देखने के बाद क्या आप मीशो के आईपीओस में अप्लाई करेंगे? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.